नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख मुद्दों को लेकर। आज हम बात करेंगे सिवनी, सक्ती और उन्नाव की। तो सबसे पहले बात करेंगे एमपी की सिवनी की। यहां ग्राम पंचायत एरमा में सालों से जलाशय की परियोजना का काम अधूरा पड़ा है। सिवनी जिले की कुरई जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत एरमा में साल 2018 से प्रस्तावित एरमा जलाशय लाडिया खोली परियोजना आज भी अधूरी पड़ी है। इससे ग्रामीण और किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। गर्मी के दिनों में एक और बड़ी समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि जल संसाधन विभाग और प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया गया है, सूचित किया गया है, अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन निर्माण की रफ्तार सालों से थमी हुई है। बता दें कि जलाशय क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ खेतों की सिंचाई, गिरते भूजल स्तर को संभालने और पेयजल संकट को दूर करने के लिए जीवनदायिनी परियोजना इसे माना गया था, लेकिन सरकारी लेट लतीफी और विभागीय उपेक्षा ने किसानों की इस उम्मीद पर भी कहीं न कहीं पानी फेर दिया। लगातार बैठकों में ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि यदि अब 1 महीने के अंदर निर्माण कार्य जो है अगर युद्ध स्तर पर शुरू नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन जैसे कदम उठाने के लिए अब वो मजबूर है। ग्रामीणों ने यह साफ चेतावनी दी है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और जल संसाधन विभाग की होगी। आपको बता दें, पूरे देश में जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन यहां पर आज ये स्थिति है कि जो जलाशय सूखे हैं उनको भी ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, और कुछ तो ऐसे जो बने ही नहीं। हम सभी किसान यहाँ छोटे वर्ग के किसान हैं, मीडियम वर्ग के किसान हैं। पानी नहीं है, सूखा खेती कर रहे हैं, फसल का उत्पादन नहीं आ रहा है। बो रहे हैं कगत 2 बोरा, काट रहे हैं 4 बोरा। आज इस सब क्षति के कारण हम लोग को, किसान को, सबको पीड़ित इसका सामना करना पड़ रहा है हमको। ये आज 20/12/2018 से काम का चालू शुरुआत हुआ है। आज तक इस काम का पूरा काम नहीं हुआ है। मान लो ये क्या है कि 10 साल से ये तालाब का काम चालू है, ये अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जनता परेशान है, जनता आक्रोश में है। इसका काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? काम नहीं होगा तो इसका धरना में यहाँ पर सब जनता यहाँ बैठी थी, सब लोग बोल रहे हैं ऐसे। बांध का काम हमारा और नहर का काम लगभग हमारा 80% हो गया है। निर्माण एजेंसी ने काम नहीं किया था तो हम लोगों ने उसको टर्मिनेट भी किया, ब्लैक लिस्ट भी किया है। अभी नवीन निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वो जो ठेकेदार निर्माण एजेंसी कौन है और कितनी लागत से ये काम हो रहा था? अर्जुन सिंह कॉन्ट्रैक्टर थे, चित्रकूट के हैं, उत्तर प्रदेश के, और ये 1.2 लगभग करोड़ का काम था, 2.21 करोड़ का काम था। अभी लगभग बहुत ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है उसमें, नाला क्लोजर काम बचा है, बाकी थोड़ा मोटा मिसलेनियस नहर का काम बचा हुआ है, कुछ मिट्टी का बचा हुआ है। हम सभी किसान तो एरमा का ये मामला कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, 2018 में ये परियोजना प्रस्तावित हुई, लेकिन आज तक ये ढंग से धरातल पर उतर नहीं पाई। क्या कारण इसके पीछे? अधिकारियों से पूछ रहे हैं तो वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रशासनिक लेट लतीफी का, संवेदनहीनता का यह जीता जागता उदाहरण है। क्षेत्र के किसान बेहद परेशान हैं। उनको उम्मीद थी कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद उनके खेतों तक पानी पहुंच पाएगा, अच्छी फसल वो ले पाएंगे, पेयजल परियोजनाएं क्षेत्र में चालू हो पाएंगी। लेकिन प्रशासनिक लेट लतीफी का, भ्रष्टाचार का, लापरवाही का ये नतीजा है कि 2018 से शुरू हुआ ये काम अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। जनप्रतिनिधि कौन है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, उनकी तरफ से इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। अधिकारियों का बिल्कुल रटा रटाया जवाब रहता है। जब हमने इस संबंध में कार्यपालन यंत्री वीपी चौधरी से बात की तो उनका कहना था कि जो निर्माण एजेंसी है, ठेकेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, टर्मिनेट किया गया है, और नए सिरे से जो है निविदा जारी की जाएगी और उसके बाद फिर से काम चालू किया जाएगा। उनका कहना है कि बहुत हद तक काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बचा है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 2018 से ये काम चालू हुआ है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। तो कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी संवेदनहीनता प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से यहां की जा रही है। किसान भारी आक्रोश में, उनका कहना है कि अगर समय पर काम नहीं शुरू किया गया तो उन उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।
लेकिन आदिल, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी बृहद स्तर पर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल में जलाशयों का जीर्णोद्धार हो रहा है और जो जलाशयों का निर्माण है उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है। आप जैसा बता रहे हैं और उप सरपंच भी यही कह रहे हैं कि ये परियोजना लंबे समय से अटकी हुई है। तो 2018 में प्रस्तावित हुई, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और आप कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। क्या कारण रहा कि जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट करना पड़ा? क्या पैसों का गबन हुआ या ठेकेदार ने काम नहीं किया? अधिकारी का इसको लेकर क्या कहना है? अधिकारियों को कहना है कि उन्होंने काम नहीं किए, काम अधूरा छोड़ के भाग गए हैं, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है और जो भी लापरवाही भ्रष्टाचार किया है उसके तहत उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि काम बहुत हद तक हुआ है जी। अब 2018 से आपने काम चालू किए हैं, 2026 चल रहा है, आपका काम पूर्ण नहीं हो पाया है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी लापरवाही यहाँ प्रशासन के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता, उनका मौन जो है यहाँ देखा जा रहा है। दूसरी बात, जलगंगा संवर्धन अभियान जो चलाया जाता है, जहां दी जाती है, फोटो सेशन कर दिया जाता है, अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति हो जाती है, पेपरों में, अखबारों में, न्यूज चैनलों में समाचार चल जाते हैं, लेकिन जहां वास्तव में आवश्यकता है, जहां जलगंगा संवर्धन अभियान के असल में किए जाने चाहिए, वो उन जमीनी स्तर पे वो काम नहीं होते हैं। आदिल, बड़ा सवाल ये है, जैसा कि कह रहे हैं कि ठेकेदार अगर पैसे लेके भाग गया और उसके बाद से उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, तो बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर परियोजना, जाहिर तौर पर एक परियोजना का अलग अलग चरणों में उसकी पूर्ति होती है और ऐसे में चेक तब वितरित किया जाता है या पैसा तब रिलीज किया जाता है जब एक आधा ये प्रोजेक्ट का जितना हिस्सा पूरा हो गया उसका। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ हो, या फिर चलिए आधा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उससे पहले ही उसको पैसे दे दिए गए? इसमें तो जाहिर तौर पर ये शक जाहिर होता है कि इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है कि पैसे रिलीज करवा दिए जबकि काम जमीन पर हुआ ही नहीं। इतने लंबे समय से काम चल रहा है, 2018 से ये काम चालू हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठेकेदार ने जो भी लापरवाही, जो भी भ्रष्टाचार किया था, तो आपने जो भी कार्रवाई की थी, इसके बाद काम तो किसी न किसी ठेकेदार से या नए सिरे से चालू करवाना चाहिए था। आप लगातार बोल रहे हैं कि हम नई निविदा जारी करेंगे, फिर से ये काम चालू करेंगे, कब करेंगे? धीरे धीरे समय के साथ साथ इसकी लागत भी बढ़ जाएगी। तो जो इसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए था, किसानों को, क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना था, लोगों को पेयजल के लिए पानी मिलना था, वो समय रहते मिलेगा नहीं, तो इसका फिर औचित्य क्या रह जाएगा? निश्चित रूप से। आदिल जी, गर्मी का समय है अभी और जैसा कि किसान भाई बता रहे हैं कि वहां पर वो जो बीज बोते हैं उसका पूरा अनाज भी उनको नहीं मिल पाता, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती ढंग से, जो है वहां पे उपज होती नहीं पानी की किल्लत के चलते। ऐसे में इन किसानों के पास वहां पर क्या विकल्प है पानी के? किस तरह से काम चल रहा है फिलहाल? किसान जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं और बेहद कम उपज किसानों को मिल रही है। किसान परेशान हैं, आक्रोशित हैं, अपनी व्यथा लगातार वो जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से सुना रहे हैं, मौखिक आवेदन, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि ये जो पूरा एरिया है पेंच नेशनल पार्क से लगा हुआ एरिया है। तो गर्मी के दिनों में होता यह है कि जो जलाशय रहते हैं या जंगल से लगे जो तालाब रहते हैं, उनमें पानी पीने के लिए जंगल से जो जानवर आते हैं, लेकिन उन्हें जब पानी नहीं मिलता, जलाशयों में पानी नहीं रहता, तो वो सीधे गांवों की तरफ, रिहायशी इलाकों में आते हैं। तो ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, लोगों में उसको लेकर भी जो है काफी आक्रोश है। ये एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। जाहिर तौर पर देखिए जानवरों को भी वहां पानी नहीं मिल रहा। आदिल, कितनी बड़ी आबादी है जो इससे प्रभावित है वहां पर, और इसको लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीण अब क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, दर्जनों गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे, किसान लाभान्वित होंगे, पेयजल परियोजनाएं चलेंगी, कई गांवों में इसका पेयजल का पानी जाएगा। तो लगातार जो है किसान आक्रोशित हैं, क्षेत्रवासी आक्रोशित हैं। सीधे सीधे ये कहा जाए कि ये प्रशासनिक लेटलतीफी, संवेदनहीनता का मामला है, और जो लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही, वही लापरवाही जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी की जा रही। क्षेत्र के विधायक हैं, भाजपा विधायक कमल मस्कोले, तो संवेदनहीन है एक तरीके के, उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग ही नहीं रहा है कि ये इतना गंभीर मामला है। अधिकारियों से वो बात करते, मुद्दे को विधानसभा में उठाते, लगातार किसानों के बीच में जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया है।
आदिल, वैसे आप बता सकते हैं इस बारे में कोई जानकारी कि परियोजना कितने रुपए की थी? ये 2 करोड़ से अधिक, जी। 2 करोड़ 20 लाख की लगभग की ये परियोजना है। इसकी जानकारी हमें वीपी चौधरी जो कार्यपालन यंत्री हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। लगभग 2 करोड़ से अधिक की परियोजना है। बहुत बहुत शुक्रिया लगातार आदिल, जो है बहुत बहुत शुक्रिया आदिल विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए 2 करोड़ 20 लाख, मात्र 2 करोड़ 20 लाख की एक परियोजना है। वर्षा जल को संचय करने के लिए तालाब का निर्माण किया जाना था एरमा में। यहाँ के ग्रामीण अब परेशान हैं। एक तो खेती के लिए पानी मिल नहीं पाता, दूसरा ये स्थिति है कि वहाँ पर वर्षा जल का प्रॉपर संचय नहीं होने के कारण वहाँ पर वाटर लेवल भी गिरता जा रहा है। यानी आने वाले समय में जो स्थिति वो और भी खराब हो सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जल संसाधन विभाग इसको लेकर क्या कर रहा है। कार्यपालन यंत्री ने रटा रटाया एक जवाब दे दिया है। अब सवाल यह है कि अगर ठेकेदार ने पैसों गबन किया, उसके बाद अगर उसे ब्लैकलिस्ट किया गया तो क्या काम वहीं पर छोड़ दिया जाएगा? 2018 में शुरू हुई ये परियोजना अभी तक धरातल पर ठीक से पहुंच नहीं पाई है। अब वहां पर एक बड़ी जो चिंता है लोगों की, पानी की किल्लत की तो है ही, आजीविका को लेकर भी खड़ी हो गई। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी आदिल जैसा बता रहे थे कि वहां पे जो स्थानीय जीव जंतु और जंगली जानवर हैं उन्हें तक पानी नहीं मिल पा रहा और पेंच टाइगर रिजर्व से निकल कर ये जंगली जानवर रहवासी इलाकों में पहुंच जाते हैं। ऐसे में लोगों के ऊपर जान का खतरा भी बना रहता है। तो चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की। यहां भ्रष्टाचार की तस्वीर उजागर हुई है। छत्तीसगढ़ की सक्ती जिले में डबरा तहसील के खीरा कला गांव में 10 लाख रुपए का सामुदायिक भवन सिर्फ कागजों में बनकर रह गया। मौके पर उसका कोई अता पता नहीं। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और इंजीनियर पर अब मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। सरकारी राशि के दुरुपयोग का सीधा सीधा आरोप है। उनका कहना है कि गांव में निजी चंदे से बने चंद्रा सामाजिक भवन को ही शासकीय सामुदायिक भवन बता दिया गया और पूरा पैसा निकाल लिया गया, जबकि वास्तविक निर्माण शुरू तक नहीं हुआ। अब इस खुलासे के बाद आक्रोशित ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं और चेतावनी दी कर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इधर जिला सीईओ वासु जैन ने इस मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई का हालांकि भरोसा तो दिया है। यहाँ जो 10 लाख रुपए के सामुदायिक भवन स्वीकृत हो रही से ओकर लिए जो शिकायत कर रही से एमन सामुदायिक भवन ला बनवाए नहीं है और हमन चंद्रा भवन ला शो कर दे। एमन चंद्रा भवन के लिए हमन अपन घर हर एक मतलब हाड़ी पीछे हमन 1500 रुपए के उकारे हैं। ओकर बाद हमन जो क्या कहना केंद्रीय अध्यक्ष हावे ओकर तरफ से भी 70,000 रुपए लाए रहे। और जो हमारे गांव में चंद्रा नाहू समाज में फंड रही से वो सब ले इकट्ठा करके हम चंद्रा भवन ला इधर बनवाए पीछे में जो दिखत होला तो इला सामुदायिक भवन करके शो करवा दे सरपंच जी है। 10 लाख रुपया निकाल के मन खा दे है, कभी कलम में सोचे मन यह करवा के पूरा पैसा गमन कर चुके हैं। हमार खैरा ग्राम पंचायत में 2023-24 में 10 लाख रुपया के सामुदायिक भवन बने हैं। कहाँ थे वो भवन है, कहाँ मेरे बनी से कोई जानकारी नहीं है। गांव वाला जानकारी नहीं, कोनो नहीं। लेकिन कागज में 10 लाख के रुपया के भवन बन के मारे हवा। हमन कलेक्टर और जिला सीओ और डभरा के सीओ और विभागीय अधिकारी सब ला 3-3, 4-4 बार कापी दे डाले ना, आज तक अगर जांच नहीं होती। खैरा कला में 10 लाख की जो सामुदायिक भवन गायब होने की ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई जी, इसकी अभी खबर मिली है और इसमें अभी जांच संस्थित की जा चुकी है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर नारायण जुड़ चुके हैं, जिनकी स्टोरी है। हर नारायण, ये तो बड़ी विचित्र बात है कि एक तो लोगों ने अपने चंदे से एक चंद्रा भवन बनवाया था ताकि अपने जरूरी कामकाज जो है सामाजिक आयोजन है वो कर सके। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी मंच से इन तमाम क्षेत्रों के लिए सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए घोषणाएं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं के नीचे काम करने वाले इनके प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि ही लूट खसोट मचाए हुए हैं। 10 लाख का सामुदायिक भवन का पूरा पैसा गबन कर गए। जी अभिषेक, आपको बता दूं सक्ती जिले के डबरा जनपद पंचायत के खैरा कला गांव का मामला है, जहां 10 लाख रुपए के सामुदायिक भवन स्वीकृति की गई थी, लेकिन 10 लाख की जो सामुदायिक भवन हो कागजों में भी बना दी गई थी। धरातल में अब हकिया धरातल में जाएंगे तो ऐसा कोई निर्माण कार्य वहां नहीं हुआ है, जिसमें ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का दावा है कि वो जो चंद्र समाज की जो चंद्र से बनी हुई जो सामुदायिक भवन है वो चंद्र से बनाई गई है और उसको सरपंच, सचिव और इंजीनियर
शासकीय भवन बताकर उसको 10 लाख की जो स्वीकृति हुई थी उसको शासकीय भवन बताकर उसको पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, जिसकी शिकायत ग्रामीण कलेक्टर और जिला पंचायत जो सीओ है उसको की गई थी। तो जिला पंचायत जो सीओ है उसको मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की थी और कल जो इंस्पेक्शन जो टीम है खैरा गांव पहुंची थी और पहुंचने के बाद जो सामने पंचनामा के बाद जो सामने तथ्य आते हैं उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाती है। अब देखने वाली बात है कि ये जो सरपंच सचिव और इंजीनियर पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जो ग्रामीणों का आक्रोश छोटा हुआ है, अगर इसमें साफ हिदायत जिला पंचायत कलेक्टेट को दी गई है, कलेक्टर साहब को दी गई है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन की जाएगी। जी सर। नारायण, ये बड़ी विचित्र बात है, ये मैं समझना चाहूंगा और ये जनता की जानकारी के लिए भी बेहद जरूरी है। जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जैसे कि इस सामुदायिक भवन की हम बात कर लेते हैं, तो जाहिर तौर पर जैसे सीईओ अब बात करें कि हम जांच टीम का गठन करेंगे और जांच कराएंगे। जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आप जाके चेक करते हैं कि सामुदायिक भवन जिस स्थान पर बना है वो उतना ही बड़े आकार का है कि नहीं जितना प्रोजेक्ट में अप्रूवल पास हुआ था। जो सामान इस्तेमाल किया गया है, लोहे के गेट से लेकर सरिये से लेकर दीवार सीमेंट तक, इसकी गुणवत्ता की जांच होती है और तब जाके पैसा रिलीज किया जाता है। अब ये जो कहानी निकल कर सामने आई है, इसे देखकर तो ये लगता है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रूवल के नाम पर बस कोई भी बिल्डिंग की फोटो खींच के भेज देते हैं और वहां से जिला कार्यालय से जो है अमाउंट रिलीज कर दिया जाता है। देखने भी नहीं आते कि वहां पे सामुदायिक भवन बना है कि नहीं बना है। देखिए अभिषेक, क्या है ये ग्राम पंचायत का मामला है, क्या है इंजीनियर और सचिव और सरपंच क्या है, इसमें सरपंच क्या है निर्माण एजेंसी है और सचिव इसमें क्या है उसमें सब सहयोग करता है। जो इंजीनियर होता है और एसडीओ होता है वो निरीक्षण करने पहुंचते हैं, है ना। निर्माण जो कार्य होता है इंजीनियर क्या है वो निर्माण कार्य करता है। जो उसमें जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी जो चेक करने वाला होता है, सरिया सीमेंट कितने गिट्टी क्या लगना चाहिए, वो इसमें इंजीनियर है वो क्वालिटी चेक करते हैं। लेकिन क्या है जब ऐसे ही अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ऐसे ही कार्य करे तो कहीं न कहीं ये संदेह के घेरे में आते हैं। और क्या वो जो एक भवन होता है अभी जो सामुदायिक जो भवन है उसको कागज में ही बनाकर जो आगे जो योजना है योजना के माध्यम से आगे सलीब तक कर दी जाती है, जिससे जो उच्च अधिकारी हैं वो निरीक्षण करने मौके पे नहीं पहुंच पाए। जिससे यहाँ तो भवन बना ही नहीं, खराब बना अच्छा बना अलग बात है, यहाँ तो भवन है ही नहीं। और जो भवन दिखाया गया है, मुझे हैरानी है इस बात की कि इंजीनियर को क्या ये नहीं पता था कि किस जमीन पर भवन बनाना है और किस जमीन पर बने हुए जनता के चंदे के चंद्रा भवन को उन्होंने सामुदायिक भवन बता दिया और इंजीनियर मांग गया। ये विश्वास करना मुश्किल है कि इंजीनियर ने सीधे तौर पर यहाँ पर गबन किया है पैसों का, तो सरपंच और बाकी सचिव के साथ मिलकर। जी अजय, आपको अभिषेक बता दूं कि ये भवन बना ही नहीं है। एक्चुअल में जो कागज में ही एस्टीमेट के माध्यम से उसको कागज में ही उसको भवन बना दिया गया है और आगे जो उच्च जो अधिकारी है जहां से पैसा आना होता है वहां रिलीव करने के लिए वहां भेज दिया जाता है। जैसे कि अभी जो इंजीनियर एसडीओ भी क्या वहाँ जो पैसा निर्माण कार्य होने के बाद एसडीओ भी वहां जाके निरीक्षण करता है। तो ये एसडीओ इंजीनियर और सरपंच सचिव मिली भगत करके ऐसे ये बड़े जो 10 लाख के जो सामुदायिक भवन है उसको कागज में बनाकर जो पैसा गबन करने का मामला ग्रामीण लगातार लगा रहे हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे। शुक्रिया हरनारायण इस स्टोरी के लिए। तो ये स्थिति है, देखिए भगवान भरोसे चल रहा है। शक्ति में कोई भवन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो जनता से के चंदे से बना हुआ एक भवन था उसी को सामुदायिक भवन बता दिया गया। वहाँ सब डिविजनल ऑफिसर ने क्या किया, इंजीनियर ने किस तरह से घोटाला किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। भ्रष्टाचार का ये खेल जिसको लेकर अब जांच की बात हो रही है। सीईओ कह रहे हैं कि अब इस मामले में टीम गठित की गई है जो इस मामले की जांच करेगी। 10 लाख के सामुदायिक भवन जो सिर्फ कागजों में बनकर रह गया, जो अस्तित्व में है ही नहीं। चलिए बात करेंगे यूपी के उन्नाव की, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें तबाह हो गई। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ा और किसानों की फसलें पूरी तरह से डूब गई। कई फसलें पानी में समा गई। किसानों का आरोप है कि उन्हें जलस्तर बढ़ने की कोई पूर्व सूचना तक नहीं दी गई।
इससे वे फसलों को बचाने के लिए कोई कदम तक अपने स्तर पर नहीं उठा सके और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उनकी लाखों रुपए की मेहनत की फसल पानी में बह गई। किसान अब प्रशासन से मुआवजा और तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके। फिलहाल किसान इंतजार में हैं कि प्रशासन आएगा, उनकी आर्थिक मदद के लिए वहां पर जाकर सर्वे करेगा और उचित कदम उठाएगा। उन्नाव में अचानक बड़े गंगा के जलस्तर ने किसानों की मेहनत पे पानी फेर दिया है। आपको बता दें, उन्नाव के शुक्लागंज में जो तटीय इलाका है वहाँ पर अचानक गंगा के पानी के बढ़ने की वजह से जो वहाँ पे फसलें बोई गई थी, खीरा ककड़ी जैसे अन्य, वो कई बीघा फसलें जो है पानी में जलमग्न हो गई हैं। हालांकि अगर किसानों की बात की जाए तो किसान जो है प्रशासन से लगातार मदद और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की ओर से किसानों को इस मामले में कितनी क्या मदद मिल सकती है। अनादि टीवी के लिए मोहम्मद आमिर, उन्नाव। चलिए, हमारे सहयोगी मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि अचानक से ये जल स्तर बढ़ा कैसे गर्मी के मौसम में, और किसान जो कह रहे हैं क्या ये बात वाकई में सही है कि वहां पर जो भी स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई? जी अभिषेक, आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो नाव के गंगा नदी के पास है, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो फसलें हैं तो वो लगभग जो है पानी में समा चुकी हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसानों का जो आरोप है कि उनको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई, जब किसानों से बात की गई तो लगातार किसानों का ये कहना है कि जो भी यहाँ पे कानपुर और उन्नाव को जोड़ने वाला डैम जो गंगा बैराज डैम है, वहां से जो पानी का बैलेंस जो है गंगा में वो बनाया नहीं जाता, वो गंगा को सूखने दिया जाता है। और जब गंगा लगभग सूख चुकी होती है, जहाँ पर किसान जो है वो अपने खीरा ककड़ी और अन्य फसलें जो है वो बो लेते हैं और अचानक उसमें पानी खोल दिया गया। ये पूर्व में भी कई बार इस तरीके की घटना हो चुकी है, जिससे किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी है। किसानों से जब बात की जाती है, किसानों का कहना है कि जो फसलें हैं उन्होंने कर्जे लेकर लगाई थी, जिससे उनको जो आर्थिक संकट है वो भी उनके ऊपर मंडरा रहा है। अधिकारियों की अगर बात करें, अधिकारियों से किसान जो है लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों की जो बात की गई उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी रूप से इनकी तरफ कोई भी मदद उनके तक पहुंचाई नहीं गई है। आमिर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो फसलें बोई जाती हैं खासतौर से नदी किनारे जो रेतीली मिट्टी होती है, शायद तरबूज की फसलें होती हैं, इनका भी ऑन सीजन रहता है, क्या ये वही फसलें हैं या कुछ और है जो बर्बाद हुई हैं? नहीं, ये खीरा ककड़ी और तरबूज की फसलें हैं। तरबूज की फसल जो है वो खत्म हो चुकी थी और यहाँ पे जो इस वक्त मौजूदा जो फसलें डूबी हैं, इनमें अधिकतर जो खेत हैं वो खीरा ककड़ी और तरबूज के खेत हैं। तो आमिर, ये चौमाही फसलें हैं तो भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सीजन में सबसे ज्यादा इनकी डिमांड होती है, तो ऐसे में जब कटाई का समय आता है उस समय उनकी फसलें जो है पानी में बहकर बर्बाद हो गई। जी 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 अभिषेक जी, किसान जो है इसीलिए ये चीज को लेकर कि उनका एक अंदाजा होता है कि पानी का अगर बरसात होती है तो इतने टाइम के बाद पानी गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, इसको देखते हुए वो अपनी फसलों को लगाते हैं। लेकिन जब किसी डैम से पानी अगर खोला जाता है तो उनको किसानों को पहले सूचना दे दी जानी चाहिए थी कि इस समय से इस समय पानी खोला जाएगा, जिससे वो किसान अपनी फसलों को जिस तक चाहते बचा सकते थे। लेकिन उनको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई, लगातार डैम से पानी बिना सूचना दिए खोला गया, जिससे पानी की तेजी से बढ़ा है तो किसानों को अपनी फसल बचाने का। आमिर, समय थोड़ा सीमित है, एक जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आमिर, समय थोड़ा सीमित है क्योंकि पारंपरिक किसान जरूर है लेकिन ये जमीन उनकी नहीं है, वेटलैंड है, तो जाहिर तौर पर ये जब पानी का जलस्तर नीचे आता है तब ये फसलें बोई जाती हैं, तो क्या ऐसे में प्रशासन ने कोई मुआवजा देगा? प्रशासन तो हाथ झाड़ लेगा क्योंकि ना जमीन उनकी है, ये तो वेटलैंड है बोल के झाड़ लेंगे हाथ। बिल्कुल अभिषेक जी, अगर मानवता की अगर बात करें तो जिस तरीके से किसान का नुकसान हुआ है तो प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कोई किसानों की व्यक्तिगत लैंड नहीं है जिसमें वो फसल बोए, लेकिन ये अगर मानवता के हिसाब से देखा जाए यही फसलें हैं जिनसे इन किसानों के घर चलते हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए कि उनके परिवार में जो बच्चे हैं, जो उनकी पढ़ाई खाना पीना का जो वो है वो पूरी तरीके से वो बर्बाद ना हो सके, इस पर निर्भर है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। तो देखिए, ये एक बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है। ये ज़मीन उनकी नहीं है, लेकिन इसी से उन किसानों का घर चलता है। ये मौसमी जो है फसलें हैं ककड़ी की, जो वहाँ पे बोई गई थी किसानों के द्वारा, लेकिन अचानक से पानी छोड़े जाने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब दुविधा की स्थिति है कि ज़मीन उनकी नहीं है तो बहुत आसान है प्रशासन के लिए हाथ खड़े कर देना, पर यहाँ पर प्रशासन को भी संवेदनशील होना होगा कि इसी से इन किसानों का घर चलता है। खैर, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।